कराची से अफसोसनाक खबर है, जहां एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल के करीब जोरदार धमाके में 3 गैर मुल्की समेत 4 अफराद जान से गए। कि चाइनीज जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। चीनी सिफारत खाने का कहना है चीनी अमले को ले जाने वाले काफले पर कराची एयरपोर्ट के करीब हमला किया गया। कराची एयरपोर्ट के पास भीषण ब्लास्ट, बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को दे वांट, पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। फिर ये जो बात है कि ये एससीओ पर हमला है, वो कह रहे हैं हम इतने सालों के बाद एससीओ करवा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं कि तो आपकी पैंट ऑलरेडी उतर चुकी है, क्योंकि जितने भी एससीओ वाले कंट्रीज है अभी इधर उधर देख रहे होंगे, बोले भैंस क्या यार ये क्या हुआ, जाएं क्या एससीओ के लिए कि नहीं जाएं? तो ये एक सवाल अभी धीरे धीरे करके उठना शुरू हो जाएगा। कराची में हुए दहशतगर्दी के वाक़े से मुताल्लिक आपको अपडेट करेंगे, जिसपे चीनी सिफारत खाने का बयान भी सामने आ गया है। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले की गाड़ी पर हमला किया गया है। चीनी सिफारत खाना भी अब इस बारे में बयान जारी कर चुका है। जब सड़कों पे जोर नजर आएगा तो दुनिया ने परेशान तो होना ही है, लोगों ने तो कहना ही कहना है यार, अब तबाही की वो जिसे कहते हैं ना, हालात बुरे हो गए, हालात खराब हो गए। और कुछ इन्वेस्टर्स भी थे। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहां पर पाकिस्तान में आए हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो तकरीबन 4 लोग जो है जिनकी जानें चली गई, जिनमें 2 चाइनीज हैं। अब चाइनीज ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिशमेंट दे करें उन लोगों को। ये अमेरिकन स्टाइल है कि जी आप हमें पनिशमेंट कराएं, ये करें। अमेरिकन तो फॉलो अप करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि जहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी हो, बीएलए हो, मैं आपको पता है इस पे बारे में बड़ा क्लियरली बात कर चुका हूँ कि क्यों टारगेट करता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को दे वांट, पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जो चाइनीज है ना, वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते हैं एक एक बंदे का, तो वो जो कर्जा देते हैं वो वापस इसी तरह जा रहा होता है। लगता तो ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब है, वो मैंने आपको उनकी बतानी थी कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये कि जी हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो एक स्टेटमेंट है ना, वो तो ऐसी है कि भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तो सुन के मैंने कहा वाह भाई वाह। उन्होंने कहा मुखालफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही, खुशहाली देखी नहीं जा रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ कि खुशहाली इतनी हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि ये देखी नहीं जा रही। अच्छा, साथ उन्होंने कहा सियासी मुखालफिन, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं, उनसे पाकिस्तान की खुशहाली देखी नहीं जा रही। अब जो होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, उनसे मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये अमनो अमान जो है, इसकी सूरत हाल आप प्लीज इसको बेहतर करें, और ये जो है पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं और जो इकोनॉमी है उसको अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, और जो हाँ एससीओ है वो होगी। अब आते हैं उस पॉइंट पर। अब उन्होंने ये कहा, अगर तो ये कह रहे हैं ना कोई कि इंडिया से खुशहाली नहीं देखी जा रही, तो ये साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो भाई पहली सवाल तो ये कौन सी खुशहाली। मैं तो मतलब देख के बंदा जो है ना वो क्या करे अब। और अभी तो आप कर्जा लेकर आए, अभी तो आपने खुशहाली लानी है, वो पैसा खर्च करके अगर आ गई, क्योंकि इसकी वजह ये है कि उसके आने में जरा मुश्किल लग रही है। वो तैयार श्यार होकर ही खुशहाली आएगी, उसको काफी टाइम लगना है, जो मुझे नजर आ रहा है उसकी तैयारी में बहुत टाइम लगना है खुशहाली को। तो पहले ये देख लें। फिर ये जो बात है कि ये एससीओ पर हमला है, वो कह रहे हैं हम इतने सालों के बाद एससीओ करवा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद जो है कोई होने लगी है, कोई मतलब कोई हम करवा रहे हैं समिट, कोई कॉन्फ्रेंस, उसमें आप ये कुछ कर रहे हैं। बड़े जाहिर है कि परेशानी वाली बात है। वो कह रहे हैं ये की कर दे हो तुसी, ये क्या हो रहा है, एससीओ का क्या होगा। तो देखिए, अब मैं आपको इस पे बात बताऊं। ये कहना है कि ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पर हमला है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पे इस तरह के हमले जो हैं कोई करवाएगा और कहेगा इनकी दोस्ती, सबको पता है वो तो पैसे का मामला है, उसके इतने स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ये कहना कि ये पाकिस्तान के फॉरेनर्स पर हमला है, ये बात ठीक है, इसको मैं एंडोर्स करती हूँ, मैं समझती हूँ। ये कहना कि ये एससीओ पर हमला है, ये बात भी ठीक है कि जो एससीओ होने वाली है वो कैसे होगी। अब आप मुझे बता दें, कोई आएगा एससीओ में, कोई आएगा? अब वो कह रहे हैं कि ये तो आपके फॉरेनर्स जो अभी जो मालम जब्बा में हुआ,
वहां पर जो आ रहे थे फॉरेनर्स उस कॉन्वॉय पर हुआ। कितने एनवॉइस आपने 10-11 एनवॉइस को लेकर चले गए। ये तो आपके मतलब सिस्टम देखें कैसा है कि वो गए हैं तो वो कह रहे हैं कि दफ्तर खारिज कि भाई हमें तो पता ही नहीं था। उन्होंने कहा पर्सनल किसी उस पे जा रहे हैं, तो वो पता ये चला कि वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो उनको लेकर गए थे बगैर बताए। मतलब ये इतनी आसानी से सब कुछ हो जाता है वहां पे। और एससीओ में अब जैसे डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ जाने की बात कर दी, बल्कि सबसे पहले तो हमने ही बात की। हमने क्या की, अभिजीत मित्रा ने आके हमारे प्रोग्राम में बताया कि वो जा रहे हैं। अब जब पता ये चली गया, उन्होंने कहा हाँ जी जा रहे हैं, एंडोर्स कर दिया उन्होंने ये बात, सेकंड कर दिया अभिजीत मित्रा का, तो पता ये चला कि अब वहां पर हमले हो रहे हैं, अब फॉरेनर्स पर ही हमले हो रहे हैं और फॉरेनर्स ने ही आना है एससीओ में। तो ये तो हालात हैं। देखें जो हो रहा है ना इमरान खान की पार्टी के साथ, जो वो चल रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस, उसको रोकने के लिए तो होम मिनिस्टर और पूरे मुल्क की फौज आपने वहां पर लगाई हुई है। अब फॉरेनर्स पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, ये बताएं। तो एक क्राइसिस नहीं है, मतलब ये तो एक पिंडोरा बॉक्स, ये मैं क्या कहूँ, ये तो उमरो अय्यार की जंबील है। वो जो बच्चों के लिए नॉवेल्स आया करते हैं भाई, उमरो अय्यार वो जो है ना उसकी जंबील है ये। एक मुश्किल निकलती है उसके साथ ही लाइन लग जाती है, ए लो जी एवी ले लो, एवी हो रहा है, एवी हो रहा है तो एवी हो रहा है, कर लो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें